T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मा या पीर तक होगा। तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में इत्तेफाक। मुलाकात के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा, वजीर आजम से मुलाकात मुफीद हुई। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए मामला हल करने की हिदायत की। आईसीसी के बांग्लादेश मुखालिफ फैसले पर पाकिस्तान के मुमकिन ऑप्शंस पर गौर किया गया। क्रिकेट का महाज तो गर्म है, लेकिन मौसम का मिजाज इंतहाई सर्द। मुल्क भर में बला की ठंड है। बलोचिस्तान फिर बर्फबारी की लपेट में है। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, पशीन, जियारत कला, अब्दुल्ला और चमन समेत कई इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। बलोचिस्तान फिर बर्फबारी की लपेट में। कोयटा और कल्लात समेत कई मकामात पर रूई के गालों की बरसात, पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, पशीन, जियारत, कान में तरजई, किला अब्दुल्ला, चमन, चागी समेत मुख्तलिफ इलाके कई इंच बर्फ से ढक गए। सुराब में बर्फबारी से दरख्तों और पहाड़ों ने सफेद पोशाक ओढ़ रखी है। गवादर, तुरबत, पंजगोर, अवरान और खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बहुत अच्छा बर्फबारी है, 3-4 साल बाद हो रहा है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक जो है हमारे ऊपर रहमत बरसा रहा है और सुबह जो है बर्फ बरसा रहा है। हम लोग यहाँ पे वॉकिंग भी कर रहे हैं और यहाँ से इस माहौल से लुत्फ मजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी बलूचिस्तान नॉर्थ मुतहर्रिक हैवी मशीनरी के जरिए कुचलाक, खानोजई और कान में तरजई सेक्शन पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फ में फंसी गाड़ियां क्रेनों की मदद से निकाली जा रही हैं। N50 शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके, गिलगित, कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्से भी मौसम के हसीन रंग में निखर रहे हैं। सर्दी अपने जौबन पर है। गिलगित, हुइजर, वादी नीलम, नारान, कागान, मानसहरा और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली और बलाई इलाकों में सर्दी जौबन पर। गिलगित बल्तिस्तान से आजाद कश्मीर तक सफेदी छा गई। गजर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से कुदरती हुस्न निखर गया। मानसहरा में बर्फबारी से रिहायशियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। वादी कौंज, सरन और कागान के बालाई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। उधर तीरा मुतासिरीन को बर्फबारी में रेस्क्यू करके कोकी खैल कबीले ने अपने घरों और हुजरों में पनाह देकर भाईचारे की आला मिसाल कायम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। PDMA ने मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। मलिके कोसार का मौसम भी अपने जोबन पर आ गया। बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सयाहों ने डेरे डाल रखे हैं। माल रोड और अतराफ में रश है। इंतजामिया हाई अलर्ट है। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं हमाद अब्बासी से। हमाद, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें मलका कोसार मरी में बर्फबारी का जो चौथा स्पेल है वो इस वक्त अपनी आबोताब से जारी है। शदीद सर्द हवाएं चल रही हैं इस वक्त और मुल्क के तौल से स्याहों ने भी बड़ी तादाद में मलका कोसार मरी का रुख किया है। यहाँ अगर बात करूँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि ये जो बर्फबारी का चौथा स्पेल होगा ये बड़ा शदीद होगा। तो उसके बाद जिला इंतजामिया भी इस वक्त मुतहरिक है। तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट फील्ड में मुतहरिक हैं और शाम की सहूलत रहनुमाई के लिए यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किए गए हैं। यहाँ अगर बात करूँ तो जो सियाह हैं वो इस वक्त माल रोड पे खूब अल्लाह गुल्ला मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ सिर्फ सियाहों की महदूद एंट्री के लिए इस वक्त खोले गए हैं, जबकि वही मकामी लोग मरी में दाखिल हो सकते हैं। जबकि जिन सियाहों की पहले से होटलों में बुकिंग है वो मरी आ सकते हैं, जबकि दीगर जितने भी सियाह हैं उनका इस वक्त मरी में दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी ठीक है, इंतजामिया अलर्ट है। बहुत शुक्रिया हमाद, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। ये मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो सयाह हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में बर्फबारी के मनाजिर तो खूबसूरत हैं, मगर मुश्किलात भी कम नहीं। ताहम आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो अमरीका में यही बर्फ कयामत बनकर टूट रही है। शदीद बर्फानी तूफान के बायस अमरीका में 17 अफराद जान से जा चुके हैं। 21 रियासतों में जिंदगी का पहिया जाम होकर रह गया। 20 करोड़ अफराद मुतासिर हैं। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का 121 बरस का रिकॉर्ड टूट गया। अमरीका भर में 20,000 परवाजें मनसूख। कैनेडा को भी बर्फानी तूफान ने लपेट में ले रखा है।
बर्फानी तूफान ने अमेरिका को मुंजमद कर दिया। 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का 121 बरस का रिकॉर्ड टूट गया। 11.4 इंच बर्फ पड़ी। सबसे ज्यादा बर्फ न्यू मैक्सिको में 31 इंच रिकॉर्ड की गई। 15 रियासतों में 1 फुट या इससे ज्यादा बर्फ पड़ी। 21 रियासतों में जिंदगी का पहिया जाम है। अमेरिका भर में विंटर स्टॉर्म के बायस 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली मुअत्तल है। अहम शाहराहें बंद। 3 रोज में 20,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख हो चुकी। 13,000 ताखीर का शिकार हैं। वाशिंगटन में शहरियों ने तूफान में तफरीह का मौका हाथ से जाने न दिया। एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाकर मौसम का खूब लुत्फ उठाया। कनाडा को भी बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बायस गाड़ियां बर्फ में दब गईं। बड़ी तादाद में लोग बिजली से महरूम हैं। आगे बढ़े सानेहा गुल प्लाजा की बात करें तो 10 दिन लगे गुल प्लाजा में लगी कयामत खेज आग को बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में। कोयला बनी इमारत का बाकी हिस्सा अब गिराने का फैसला कर लिया गया है। बिल्डिंग को सील करके लोहे की शटरिंग और सब्ज जाली लगाकर बंद किया जा रहा है। सानेहे में जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। 13 लापता अफराद के लवाहिकीन ने डाटा ही जमा नहीं कराया। सानेहाए गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, किसी के पास कोई सबूत है तो इंक्वायरी कमेटी में दे। अगर मैं या मेयर कराची भी मुलविस हुआ तो हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा सियासत ना करें। मुराद अली शाह ने हर मुतासरा दुकानदार को 5 लाख और 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा फराहम करने का ऐलान भी किया। असेंबली नहीं चलने देंगे। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एमक्यूएम का असेंबली इजलास के दौरान शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मिट्टी पाव वाली पॉलिसी नहीं चलने देंगे। हफीज बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा पर बात करने की इजाजत न मिली तो एमक्यूएम के एहतजाज ने सिंध असेंबली का माहौल गर्मा दिया। अली खुर्शीदी साहब बात करें, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करना चाह रहे थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, ऐवान में वजीर आला सिंध वन साइड स्टोरी बताकर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने 6 दिन बाद जो है वन साइड स्टोरी बताई। 6 दिन बाद उन्होंने उनकी जो इंक्वायरी थी वो ये थी कि 6 दिन बाद के भाई वो लीज जो है वो फारूक सत्तार के जमाने में हुई है, तो लाओ एक जुडिशियल कमीशन बनाओ और जिसकी जहाँ गलती थी उन सबको सजाएं दो। एमक्यूएम के एहतजाज के दौरान डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। कायम करो जुडिशियल कमीशन कायम करो। ऐवान के बाहर भी एमक्यूएम अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। सिंध हुकूमत और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सानेहा गुल प्लाजा पर बात करते हुए आपदीदा भी हुए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। ताजिर बरादरी की उम्मीदें दम तोड़ गई। शरह सूद सिंगल डिजिट में ना आ सकी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। रवा माली साल महंगाई 7% से ऊपर जाने का खदशा है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है, जबकि बरामदाद में कमी और दरामदाद बढ़ रही है। करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% तक रहेगा। शरह सूद में कमी ना होने पर मायूसी हुई। चेयरमैन एप्टमा कामरान रशीद की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, 150 मिल्स बंद हो चुकी, मजीद भी बंद होने का खदशा है। मिफ्ता इस्माइल बोले, खित्ते में इस वक्त सबसे ज्यादा शरह सूद पाकिस्तान में है। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर ने भी कहा कि मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन हुकूमत को मराद देनी चाहिए। अच्छी बात ये है कंसिडरिंग कि जब शरह महंगाई जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं वो जब अपने एक लोएस्ट पे गई हुई है तो फिर डबल रेट का इंटरेस्ट रेट रखने की कोई सेंस नहीं बनती हमारे नजरिए में। कोई 150 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं और हमें खतरा इस बात का है कि मजीद और बंद होने का खदशा हमें नजर आ रहा है। उसकी वजह सर बिजली, गैस, शरह सूद और खित्ते की सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन। अहम बात यही है, आई थिंक मेरी नजर में वो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स रेट्स के ऊपर जरूर नजरसानी करे और इंसेंटिव दे ताकि लोग इस पे इन्वेस्ट कर सके। और इंसेंटिव के साथ मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में तारीख अच्छी नहीं है, लेकिन एक गारंटी होनी है कि जनाब आप जब कि आपको ये राहत दी जा रही है तो ये कुछ महीने बाद वापस नहीं ले ली जाएगी। महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है वो 6%, 5.5% है अगर, तो स्टेट बैंक 1% तक कम कर सकती थी। हमारे खित्ते के तमाम ममालिक से हमारा
जो शरह सूद है वो ज्यादा है। अगर स्टेट बैंक 1% कम कर देती तो हुकूमत पाकिस्तान के भी जो सूद जो देते हैं उसमें भी कमी आ जाती, प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ी राहत मिल जाती। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,900 रुपए मजीद महंगा, 5,32,000 की तारीखी सतह रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में फी औंस गोल्ड $5,000 से बढ़ गया, $109 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चांदी भी अपनी चमक बढ़वा रही है। आलमी मंडी में 4% इजाफे के बाद $108 फी औंस तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 11,000 रुपए से ऊपर निकल गई। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अजब करप्शन की गजब कहानी। जाली कस्टम दस्तावेजात के जरिए 3 अरब 2 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। वजीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा एंटी करप्शन की जानिब से तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले, तहकीकात भी शुरू। मंसूबा आलमी बैंक के $10 करोड़ के कर्जे से चलाया जा रहा था। गैर मुल्की सप्लायर मुकामी क्लियरिंग एजेंट ने प्रोजेक्ट एहलकारों की मिली भगत से फ्रॉड किया। जराये के मुताबिक सूबे भर के कम आमदनी वाले घरानों में 2 लाख सोलर होम सिस्टम किट्स तकसीम होना थी। 21 कस्टम डिक्लेरेशन गुड्स में से सिर्फ 5 असली निकली। 9 में रद्दो बदल या जालसाजी। 7 का कस्टम्स के निजाम से कोई वजूद ही नहीं था।